और हमारा जानना इसलिए है कि आपकी जो वाइब्रेशंस हैं, आपके जो चैतन्य है, उसको हमारे आत्मा ने बता दिया। जब आत्मा बोलता है तब ये चैतन्य चलता है, ये ओंकार चलता है और ये आपको बताता है। कोई सी भी बात जिसके बारे में आपको जानना हो कि ये आदमी की तकलीफ क्या है, जब आप योगी हो जाते हैं, आप उसके और हाथ करिए, आपके उंगलियों के इशारे पे आप बता सकते हैं कि इस आदमी को क्या बीमारी है। और जब वो बीमारी आपको पता है, अगर आप जानते हैं कि उस बीमारी के कारण से परे, जिसे कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, उससे परे आपको उठना अगर आ गया तो आपने उसकी बीमारी ठीक कर दी। और उससे परे उठाना बहुत ही आसान है, उसको कुंडलिनी पर डाल दीजिए। कुंडलिनी जो है ये कॉज और इफेक्ट से परे है। अगर आपने उसको कुंडलिनी पर डालकर उसकी कुंडलिनी उठा दी, खत्म, काम खत्म, वो सब तबीयत ठीक हो गई उसकी। कभी कभी कुंडलिनी का जागरण और उसका बिठाना जरा मुश्किल जाता है, वो दूसरी बात, पर अगर वो हो गया तो काम खत्म, फिर आपको आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। जो इतनी बड़ी बड़ी कठिन समस्याएं हम लोग सोचते हैं और सोचते हैं कि इसमें इसका कारण ये है और इस वजह से परिणाम ये है और इस कारण परिणाम को ठीक करने से सब चीज़ ठीक हो जाएगी, कभी भी वो चीज़ नहीं ठीक होने वाली। मैंने आपसे पहले बताया कि एक चीज़ ठीक करिएगा तो दूसरी खराब हो जाएगी। उससे परे जो परमात्मा का साम्राज्य है, जो सहस्त्रार में विराजता है, उस साम्राज्य में आप आइए, आपका आगमन हो, आपका स्वागत हो, नमस्कार करके आप अंदर आइए। और जब वहाँ आप बैठे हुए हैं तो किसकी मजाल है जो आपकी ओर आंख टेढ़ी करके देखे। मराठी में रामदास स्वामी ने कहा है, समर्थाचिया व कृपा है असा सर्व भूमंडली कोण आहे। जिसने समर्थ की ओर आंख तिरछी करके देखी, ऐसे सारे भूमंडल में कोई नहीं। लेकिन पहली चीज यह है कि आप क्या परमात्मा के साम्राज्य में आए हैं या नहीं, फिर आने के बाद वहां जमे हैं या नहीं। जमने की बात बहुत बड़ी सोचने की। तो सत जो है, जिसे हम सत कहते हैं, वो सत हमें अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जाना जाता है। कोई कहेगा कि माँ यहाँ पर ये फूल बिछे हुए हैं, ये हम अपनी आँख से देख रहे हैं ना, ये आँख हमारी जो है, ये हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बता रही है कि ये यहाँ फूल रखे हुए हैं। फिर हम जब महसूस भी करें तो हम कह सकते हैं यहाँ फूल है, क्योंकि हम इसे महसूस कर सकते हैं। इसकी जानी जिसे कहते हैं, इसको जानना जो है, यही ज्ञान है, यही वेद है, जिससे विद होता है, जिससे बोध होता है। जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाना जाता है, यही हमारे उत्क्रांति का लक्षण है। और बाकी जो कुछ जाना है वो दिमागी जमा खर्च है या तो भावना की फेंक। इसलिए जब कुंडलिनी जा करके सहस्त्रार को प्रकाशित कर देती है तो हम सब ज्ञान के अधिकारी हो जाते हैं। आप सोचिए कि जब हमारे यहाँ ये संत साधु हुए थे, तब यहाँ न यूनिवर्सिटी थी, न कॉलेज था, न कुछ था, लेकिन ज्ञान के भंडार थे, दृष्टा थे। एक से एक लोग इस संसार में हो गए। लंदन में एक विलियम ब्लेक करके बहुत बड़े कवि हो गए। अगर आप उनका भविष्य पढ़ें तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि वो एक एक चीज को, सहज योग के बारे में उन्होंने इतने साफ तरीके से लिखा है कि बड़ा आश्चर्य होता है। ऐसे दृष्टा मार्कंडेय जैसे लोग अपने इस देश में हो गए, तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते। शुरुआत में जरूर एक ही मछली पानी से बाहर निकली थी, उसके बाद 10-12 निकली होगी, फिर 1,000 निकली हो, फिर उसके बाद न जाने कितनी मछलियां उससे निकल करके आज मानव स्थिति में बैठी हुई। उसी प्रकार अनेक वर्षों से हम लोगों ने तपस्या की हुई है, परमात्मा से योग मांगा है, मेहनत की है, और आज सर्वसाधारण मनुष्य बन करके संसार में आए हैं। और आज उसको प्राप्त करने की जो आपकी इच्छा है, ये आपका हक
ये आपका हक है और वो आपका हक पूरा होना होगा। जो साधु संतों ने कहा है, जो इन अवतरणों ने कहा है, वो सब सच करके दिखाना होगा। उसके लिए एक ही बस शर्त है कि कुंडलिनी का जागरण होकर के आपके अंदर वो प्रकाश जागृत हो जो कि आपके नस नस में बहे और आप जाने कि आप योगी जन हो गए। योगी जन हुए बगैर कोई सी भी बात समझाई नहीं जाती। तो आप सत्य हमारे मुंह से जो सुन रहे हैं वो सत्य है या नहीं, ये जानने के लिए भी आपको योगी जन होना चाहिए। क्योंकि हम जो कह रहे हैं हो सकता है झूठ कह रहे हैं, लेकिन अगर आप योगी जन हैं तो बस आप हाथ फैला करके जान सकते हैं कि आपके अंदर चैतन्य की लहरियां बह रही हैं और आप समझ सकते हैं कि ये सच बात है। आप ये सवाल पूछें कि संसार में परमात्मा है या नहीं। परमात्मा है, इसलिए आपके अंदर चैतन्य की लहरियां बहना शुरू। पर अगर किसी दुष्ट आदमी के लिए आप पूछे कि ये आदमी अच्छा है या बुरा है, तो हो सकता है कि ये तो पूरे चैतन्य बंद हो जाए, शायद आपको गर्मी आ जाए, शायद एक आध ब्लिस्टर भी आ जाए। लेकिन राक्षस को और संतों को पहचानने के लिए और भी बहुत सी तरीके हैं। बुद्धि से भी मनुष्य समझ सकता है, बुद्धि से भी समझ सकता है कि जिस आदमी की दृष्टि आपके पैसे पर है, आपकी सत्ता पर है, आपके घर के बच्चे बीवियों पर है, वो आदमी कभी भी संत नहीं हो सकता। संतों के लक्षण बार बार कहे गए तो भी हम गलती कर जाते। इसलिए पहले सत्य को जानने के लिए कुंडलिनी को हमारे सहस्त्रार में प्रवेश करके उसको प्रकाशित करना चाहिए, जहाँ ये 1000 पंखुड़ियाँ जागृत होकर के सुंदर कलियों के जैसे, पंखुड़ियों जैसे सुंदर नृत्य करें। इसे आप देख अभी नहीं सकते, बाद में आप देख सकते हैं। क्योंकि जब आपको हो जाते हैं, जब आप स्वयं ही प्रकाश होते हैं, तो आप प्रकाश कैसे देखेंगे? जब आप प्रकाश हो गए तब लोग पूछते अब माँ क्या करें? जब दीप जला लिया तो आप प्रकाश दीजिए। जब तक आपके बुद्धि में ये प्रकाश नहीं आता है, तब तक आपकी शक्ति 1000 गुना कम है। मैं तो कहूँ कि इसका कोई अंत ही नहीं, फिर अनंत तक है शक्ति। पर उससे पहले इतनी सी जो शक्ति है, जैसे कि एक बरगद का पेड़ एक छोटा सा बीज होकर के अंत में इतना बड़ा पेड़ हो जाता है, उसी प्रकार जो मनुष्य की बुद्धि अपने को इतनी छोटी और सीमित लगती है, वो इस कदर बढ़ जाती है कि उसकी शाखाएं भी चारों तरफ उतर उतर के उसे और विस्थापित करते जाती है। ये परमात्मा का सत्य स्वरूप है, आत्मा का सत्य स्वरूप है। आत्मा सत्य को बताता है। लेकिन सहयोग में ज़रूरी है कि आपकी बैठक होनी चाहिए। अब आपने म्यूज़िक सुना, हिंदुस्तानियों को तो ये बात समझनी चाहिए कि म्यूज़िक चीज़ जो है बैठक के बगैर नहीं, बैठक चाहिए। पार तो हो जाएंगे आप, ठीक है, पर उसके बाद अगर बैठक नहीं हो तो आप समर्थ नहीं हो सकते, आप पूरी तरह से इस पे प्रभुत्व नहीं पा सकते। इसके लिए बैठक चाहिए, अभ्यास चाहिए। और जब तक वो अभ्यास नहीं होगा, आपके अंदर उसकी संवेदना, इस कदर नाजुक संवेदना, गहन संवेदना जागृत नहीं हो सकती, क्योंकि ये नसों से जाना जाएगा। और ये नसें आज तक जड़ रही, ये नस जब तक वो नवीन जागृति के नए आयाम में, डायमेंशन में जब तक नहीं जागृत होती, तब तक आप नहीं जान सकते। हमारे